यहाँ पे लिखा हुआ है 44%, किसके? 400 के 44%, 400 के जमा उसमें 33%, 33%, किसके? 300 के, 300 के। अब ये नीचे दिए 1 2 3 4 ऑप्शन, रियाजी का ये सवाल कैलकुलेशन करना है। ये 44%, 33% निकालो 300 के, और उसके ऑप्शन में से करके ये सब कितने वक्त में करो? 36 सेकंड के अंदर। समझ में आया क्या? कितने वक्त में करना? 36 सेकंड के अंदर। ऐसे आपके टेट के सवाल। इज इट क्लियर टू? तो अब हमको पहले तो हमको फीसद अच्छे से समझना पड़ेगा। हम चाह रहे कि हमको ट्रिक मिल जाए, हम चाह रहे शॉर्टकट मालूम हो। जब ये चीज नहीं पता होगी तो क्वालिफाई करना मुश्किल रहता। समझ में? इन चीजों के जरिए जो बता रहा हूं मैं, उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो फीसद का जो मजमून है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। फीसद किसको बोलेंगे, उसके बाद उसके जो सवाल आते वो हम आसानी से हल कर सकते, आसानी से। समझ में आ रहा क्या? चलिए एक आगे देखना है, आगे देखना है कैसे हल करना है तरीका। चलिए देखते हैं क्या आता है ना। देखो पहले तो चीज ये बताओ कि 400 के 10% कितने? 400 के 10% कितने? हाँ चलिए देखते हैं। 400 के 10% हुए, 10% कितने? 40। 300 के 10% कितने? फीसद समझ में आया? फीसद किसको बोले? जो हर 100 के पीछे जो चला, हर 100 के पीछे जो आया परसेंट, उसको बोले फीसद। ठीक है, 30 आया। 300 का 10% हुआ 30। 300 का 10% है 30। कैसा करे? देखो जिन लोगों को नहीं पता है वो देखो, जब भी किसी भी अदद का, कोई भी अदद का हमको 10% लेना है तो उस अदद का सिफर यहाँ से हटाओ, वो हमारे लिए 10% बन जाएगा। सिफर होना जरूरी है, समझे? आशर्या है तो नहीं चलेगा। सिफर अगर है तो यहाँ पे सिफर, दूसरा अगर नंबर कोई है तो वहां पे आश्चर्य लगाना पड़ेगा, तो 10% बनेगा। अब यहाँ पे 300 है तो ये सिफर, सिफर क्या करे? ये हटाए, ये बना 10%। कैसे बना ये समझो, ये चीजों को, ये काम में आएगा एग्जाम में। 400 का 10% 40, 300 का 10% 30। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नहीं समझा किसी को? आसान लफ्जों में समझा है कि क्या करना पड़ता? खाली सिफर हटाओ तो 40 आ जाता, और ये सिफर इधर का हटाए तो 30, और उसका वो 10% दूंगा। अब हम निकाल तो खत कैसा निकालें? कैसा निकालें? जब भी हम फीसद लिखेंगे ना, है ना, 40% किसका? 400 का। जब भी हमको फीसद निकालना हो किसी का, परसेंट यानी कि 100 नीचे रहेगा, 100 के पीछे 40 चलेगा, तो 400 में से कितने, है ना, 400 में से कितने? 100 में से 40, तो 400 में से कितने? वो 40% आ जाएगा। 40% आएगा। 40% निकालना है तो, 10% निकालना है तो डायरेक्ट आंसर पे जा रहे थे हम। 10% निकालना है तो थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। 10% निकालना है तो 10/100, 10% निकालना है तो ये सिफर सिफर गया, ये क्या हो गया? 40 आया। समझ में आएगा? ये 10 है ना, यहाँ पे 10 × 4 40। समझ में आया? क्लियर है? लिख के निकालने का तरीका कैसा? 10%, कोई भी अदद का अगर निकालना है, इतने फीसद मान लो, तो वो लिखे फीसद कितना है, नीचे 100, फिर ज़रब किए 400, 400 का इतना निकाले, है ना? क्लियर है क्या? ये हो गया 10% उसका। आसानी से बगैर लिखे कैलकुलेशन करे कि कैसा निकाले। यहाँ पे सिफर हटा दिए सिर्फ 10% निकालने के लिए, वो 40 आया। 10% निकालने के लिए 40 आया। ठीक है, अब 1% निकालो, कितना है? 400 का 1%, 1% रहता, 10% रहता, 200% भी रहता। ठीक है, कितना आएगा 1% 400 का? अपने एग्जाम में जितना है
उतना देखना है। और ये है एग्जाम में, हाँ, ये कोई आगे का नहीं पढ़ा रहा मैं, ये सिर्फ समझना पड़ेगा तो टेट देने में मतलब है, ये समझो। हाँ 4, बहुत अच्छे। क्या किए, 10% जो है, 10% में 40 एक सिफर हटाए। अब यहाँ पे 10% का एक सिफर और एक गया, यहाँ पे क्या करे, 4 लिख दिए। 2 सिफर हटाओ 1% के, 1% के लिए क्या करोगे, 1% के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे। अब ये अपना जो हल करने का जो तरीका है ना टेट की तैयारी के लिए, ये डायरेक्शन में होना। वो स्कूल का करते बैठेंगे, एक के नीचे एक लिख रहे, तो फिर वो गाड़ी आगे चल जाती, टेट की गाड़ी आगे चले जाती, समझे। और जो तजुर्बे से बोल रहा हूं, ठीक है। अब 1% निकला 4, 10% हुए 40। ये जब हमको पता है और समझ में आया, तब इसका निकालो कितना, क्या था हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, क्या था बोर्ड पे, 400 के कितने फीसद, 40% लिखे थे, 40%, 400 के जमा 30%, किसके, 300 के। कितना जवाब आ रहा था, आप 11/22 लिख रहे थे, इसके कितने 40% निकालो, 4 चौक 16, 10% कितने हुए 40, 10% हो गए 40, और ये 40% निकालना है, यानी कि 4 बार 10 देखना है। कितनी बार देखना है, 4 बार 10 देखना है। ये हल्लू हल्लू ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते समझ में आने के बाद जबानी हल करने आ सकता, और इस पे पहुंच सकते हम कि सवाल देख के हम जबानी हल करना चालू करेंगे। समझ में आएगा, वक्त लगता, प्रैक्टिस करना पड़ती, टॉपिक्स वही हैं, अच्छे से समझना पड़ता। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, 10% 40 है, 40% कितने आते, 160 आएंगे कि 70, क्या लिख रहे हैं 70 आएंगे क्या, 40 × 4 आएंगे ना। ये 40 में 10 कितने है, ये 40 में 10 है 4, 1 2 3 4, 10 को 4 बार मिलाए तो 40 आया, 10 को 4 बार मिलाए तो 40 आया, यानी कि 10% कितना है हमारे पास, 40 है। 10% अगर 40 है तो 4 से ज़रब करो, जबानी करो, 4 चौक 16, 160, कितना है 40%, लिखने की जरूरत है क्या, यहां पे हमने लिखे क्या, 40 के नीचे 100, फिर उसका निकालो ये 400, ये जो है ना 90% बच्चे ये तरीके से पेपर हल करने वाले और स्कोर अपने कम लेके आने वाले। लेकिन अब जब आप ये चीजों को सीखेंगे तो स्पीड बढ़ेंगी, तो ही ज्यादा मार्क लेके आ सकेंगे। समझ में आ रहा क्या, व्हाट आई एम टेलिंग यू, आर यू गेटिंग इट। You have to learn these things and practice them. अब क्या करें, 10% जो है 40 है, तो 40% निकालने के लिए 4 से जब करें, जबानी 160 लिख दिए, उसमें जो जमा करो खाली तक लिखो 160, ऐसा लंबा चौड़ा नक्को लिखते बैठो पेपर में। 30%, 300, 300 में कितने, 10% कितने आए, 300 के 10% बोलो कितने जबानी, क्या करें, सिफर हटाए थे, कितने सिफर हटाए तो क्या हुआ 90, बहुत अच्छे। तो चलो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फर्क मालूम पड़ा, 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जो लोग 90 लिख रहे जवाब उनको समझ में आया। कैसा, ये 10% 30 होता तो 30% कैसे निकाले, समझ में आया जबानी, उसमें 100 निकाल लिखे नीचे, फिर उसको जरब कर रहे, जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, है ना। अब 30% कितना हुआ 90, जमा करो 160 और 90, 160 और 90। अब फिर आगे वही अपने जो चीजें हैं सो बता रहा हूं, है ना, समझने की जरूरत है, हमको सीखना पड़ेगा। 160 जो है, इनमें फिर नीचे वहां पे लिखे एग्जाम में 160 के नीचे 90 लिख रहे, फिर उसको टोटल कर रहे, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या होगा, वक्त जाया, जाया करते जा रहे वक्त अपना। ये 160 में क्या करो, कितना टोटल कितना करा, जल्दी बताओ आंसर, 160 और 90 कितना, 160 में 90 मिलाओ कितने, कितने हैं 160 और 90 कितने,
हाँ 160 और 90, सॉरी 90, ये हो गया 250, 250, 250 आया 160 में जब 90 जमा, क्या हुआ? अब ये 90 जमा करते ऐसा गिनते नीचे लिखते नहीं बैठना है। 160 में 100 जमा करो, 100 जमा करते 260 हुआ, 260 में से 10 कम करो। 90 में 100 कितने, 100 को कितने कम है 90 में? 100 को कितने कम है 90? 90 जो है 100 में से कितने कम है? 100 में से 10 कम है। तो 160 में 100 जमा करना आसान है। 100 जमा करते क्या होता? 250, 260 होता। 260 हुआ, इधर 10 कम है तो 10 कम करो, जबानी करो 250, लिखने की जरूरत नहीं। जब लिखते बैठेंगे उनकी ट्रेन छूटने वाली। समझ में आ रहा? समझ में आया? कैसा हल करें, समझ में आया क्या? अब वापस वापस वापस, कुछ पेन नहीं लिए, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 10%, 40, 40% दिख रहा, 4 10 है इसके अंदर, 4 चौक 16, 160 जहर में रखे, 160 में 30% वाले 30, 30 या 90 करे, यहाँ 160, यहाँ 90 ऐसा दिख रहा, 160 जमा 90 करे 260 होता, लेकिन 10 कम है 90 में 100 को, तो 250। कितनी देर में जवाब आया? कितनी देर में जवाब आया? ये जरूरत है एग्जाम की हल करने की, जो स्पीड है वो ये होनी चाहिए अगर अच्छा स्कोर करना है। समझ में? एकदम से नहीं आता, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्लियर हो रहा क्या? समझ में आ रहा क्या आपको? इज इट क्लियर टू यू? चलिए, अब ये जो है 10% के साथ में, अब ये लास्ट का पॉइंट कर लेते। 10% के बाद में 1% कितना निकला हम देखे, 4 था, तो ये 44% अगर निकालना है, 44%, 44% 400 का, और यहाँ पे 33% अगर निकालना है तो क्या करें? क्या करें? एक एक स्टेप से तुमको समझाया। 40% में हमारा 160 आया था, और जब ऊपर 4 है, ऊपर 4 है, एक 1% के कितने 4 है, तो क्या करें? 4 चौक 16, 1% कितना है 400 का? 400 का 1% कितना? 10% 40 है तो 1% कितना? 1% कितना? अभी देखिए हमने 10% निकाले थे 4। अब 4 जब है तो यहाँ पे 40 तो है, 44 के अंदर 40 है, 44 में 40 और 4 बोले तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे आएंगे अपना 4, तो ये हो गए 44, 4 चौक 16, ऐसा ये एक एक के 4% है, यानी कि 160 के ऊपर 4 जमा होना, 4 चौक 16, 4 1% के 4, यानी कि ये 16 जमा होना। समझ में आ रहा? और इधर 3 जमा होना 1% के, यानी कि 90 में हमारे कितने जमा होना? 3 किया, कितने जमा होना बोलो? ऊपर 3 है ना, आगे 1% के लिए 9, 9 कैसे आया समझा? 9 लिए, 9 कैसे आया समझा? हाँ देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको वीडियो देखना पड़ेगा, कैसे करे कैसे करे। यहाँ पे 1% निकाले, इसको देखा, ये जबानी हल करने का देखना पड़ेगा, ठीक है। 90 और 9 गए 99, 99 आया, यहाँ पे 176 है ना, 100 की जगह पे एक ये 16 यहाँ पे आया, 6 और 70 और 6, 176, और ये कितने 99 हो गए अपने। जवाब कितना है? 174 और 99 कितना आएगा? फाइनल आंसर कितना है हमारा? आखिरी 44% और 33% वाला करें तो ये आया 275 आया, 275 आया। ये कैसा करे? अब आखिरी स्टेप भी देखो, आखिरी स्टेप कैसी करे, यहां तक समझ में आया है क्लियर? आखिरी स्टेप में क्या करे, इसमें लिखते बैठना नहीं, यहाँ पे 176 दिख रहा है बोर्ड पे, 176 नीचे 99 जमा कर रहे, 9 और 6, फिर 5 और 1 यहाँ पे है ना, ये 75 हुआ, फिर लिख रहे ये नहीं करना है ना, 2 आएगा। ये क्या करना है देखो, जैसे 90 में करे थे, 90 में क्या करे थे, 100 जमा करे थे, 10 कम करे, 100 जमा करे
10 कम करे, यहाँ पे क्या करेंगे 99 यानी कि 100 को कितने कम है, 100 को कितने कम है जी 99 यानी कि 100 में कितने एक कम है, तो 176 जमा 100 276 होता, 100 आसानी से जमा करते, 100 में 100 मिलाए तो 200, 200 में 100 मिलाए तो 300, है ना। 176 में 100 मिलाए तो कितने, 176 में 100 मिलाए तो कितने 276, 276 में से एक कम करो 275। आया समझ में। ये तरीका हुआ टेट के सवालात, रियाजी के सवालात, कैलकुलेशन वाले हल करने का तरीका। एक एक चीज जहां पे वक्त की कमी है, कम वक्त में इन चीजों को सीख कर ही हल किया जा सकता। समझ में आया? होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए अब देखो, बिल्कुल जो एकदम नए हैं तो इन चीजों की स्टेप आगे की है, थोड़ा सा आगे की। पहले हमको टॉपिक ही नहीं मालूम थे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये कोशिश है कि ये चीजों को समझ करके आपके एग्जाम के जो जरूरी है रिक्वायरमेंट, स्कोर बढ़ाने के लिए जो चीजें लगती है सीखना पड़ता, वो हमारे यहाँ पे बताया जाएगा टेट के ताल्लुक से, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता कि ये एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में इतने जल्दी आसानी से हल कर सकेंगे, स्पीड अच्छे से फास्ट कर सकेंगे? उसमें वक्त लगता है इन चीजों को सीखने को, प्रैक्टिस करने को, तब जाके स्कोर बढ़ेंगे। समझ में आ रहा क्या? आवाज आ रही? और ये वक्त से पहले तैयारी करनी पड़ती, जिनको टेट से अच्छा स्कोर हासिल करना है उनको, ठीक है। इस पे मेहनत करने के बाद ही जो है ये चीजों पे टेट में एक अच्छा स्कोर आ सकता। तो जरूरी ये है कि ये क्लास में इससे फायदा लेने के लिए अपने फ्रेंड्स को जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं टेट के ताल्लुक से, और जो टीईटी पास होके सीटीईटी क्वालिफाई होकर के टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, उनको सही गाइड करने के लिए पता नहीं है तो उनको क्लास के ताल्लुक से बताओ, उनको अपने ग्रुप का लिंक भेजो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा उनको फॉरवर्ड करो ताकि स्टूडेंट की तैयारी सही डायरेक्शन में हो। समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, यहाँ पे एंड कर दे।